ऐसा निष्ठुर वचन ना बोलो। गोपांगनाओं को भी कुछ ऐसा उपदेश भेजा तो संदेश में, अरे संसार का संबंध मिथ्या है, तो मुझ अगर अमर अनंत खंड निजात्म रूप से हमारा अनुसंधान करो। हम तुम्हारी अंतरात्मा, देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार के साक्षी, तो साक्षी रूप में तुम हमारा चिंतन करो। हमारा तुम्हारा क्षण भर भी वियोग नहीं है, सदा हम तुम साथ ही हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अनंत खंड है। वो जो तुम्हारा है वो हमारा है, हमारा तुम्हारा आत्मा एक है, अजर अमर है। इस बुद्धि से काम लो। इसका मतलब ये होता है कि जो साधारण प्रेमी होते हैं उनका प्रेम जरा धूमिल पड़ जाए, धूमिल पड़ जाए। रामचंद्र भगवान का वन गमन वाल्मीकि रामायण के अनुसार पढ़ने लगो तो एक बार वज्र से वज्र हृदय जरूर पिघल जाता है। अब उसमें कई बार भावना भी करने लगो सब झूठा है, तो राम ब्रह्म है, ये तो पर ब्रह्म है, कुछ नहीं है। एक बार वो भी समझो तो भी जब प्रेम का प्रवाह चल पड़ता है तो उसका कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन सामान्य हृदय में उसका असर पड़ जाता है। वो व्याकुलता जो है तो रोना धोना ठंडा पड़ जाता है थोड़े समय के लिए। इसलिए अखंड प्रेम प्रवाह थोड़ा रोकने के लिए, थोड़ा शिथिल करने के लिए, उसको विस्तार में कहीं देहांत न हो जाए, 10वीं अवस्था न हो जाए। प्रेम की 10वीं अवस्था, अब मानिए मधुसूदन सरस्वती ने वो मरणावस्था, प्रेम की 10वीं अवस्था मरणावस्था, वो कहीं न प्राप्त हो जाए। इसलिए भी बीच बीच में ज्ञान विज्ञान और ब्रह्मनिष्ठा का उपदेश चलता रहता। तो वो भक्ति प्रेम में बाधक नहीं है, उसका पोषक है, धैर्य को संपादित करने वाला है। और क्योंकि लंबी राम कहानी छोटी नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने वर्णन किया है भक्तों ने कि जो विप्रयोग जन की प्रताप में संतप्त होकर के प्राण दे बैठता है, वो मानो उसकी युद्ध से पलायन कर जाता, भाग जाता है, पलायन कर जाता है। माने प्रयोग मन विप्रलम्ब जन तीव्र ताप का सहन करने के डर से भाग खड़ा होता है, इसलिए प्राण त्याग कर देता। तो उत्कृष्ट स्थिति ये है कि मरण से कोटि गुणित दारुण दाह का अनुभव करते हुए भी जीवित रहो और विप्रलम्ब जन तीव्र ताप को सहो। ये भी एक बड़ी ऊंची स्थिति। वैसे एक स्थिति वो भी है कि कवितवरहितम प्रेम न तिष्ठति मानसे लोके यदि भवति कस्य विरहः सति विरहे को जीवति। कवितव रहित प्रेम मानव लोक में होता नहीं, कपट रहित प्रेम मनुष्य लोक में होता ही नहीं। यदि भगवती, यदि किसी को हो जाए कवितव रहित प्रेम तो को विरह, वहां विरह कहाँ होता है, विप्रलम्ब होता ही नहीं, वियोग हो ही नहीं सकता कवितव रहित प्रेम होने पर। और सत्य विरह, अगर दुर्दैव वशात विरह हो भी गया तो कौन जीवित, तो जीवित कौन रहता, जीवन ही नहीं रहता। ये भी एक स्थिति। और दूसरी स्थिति ये है कि नहीं, जो कि विप्रलम्ब जन तीव्र आप में संतप्त होकर के प्राण त्याग करते हैं, वो मानो पलायन करते हैं। इसलिए वो मरण से कोट गुणित संताप सहन करे हुए भी जीवित रह करके विप्रलम्ब जन तीव्र ताप का अनुभव करो। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावहो गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव, उत्सव स्वरूप आप जाओ और हमारे माता पिता नंद बाबा यशोदा रानी को सुख पहुंचाओ, प्रीत उनके मन में, प्रीति का यहाँ सुख उत्पन्न करो। आवह का अर्थ ये है कि वास्तव में तो मेरे बिना उनको प्रीति हो नहीं सकती, उनके सुख का निदान तो एकमात्र मैं हूं, मेरे बिना उनको सुख नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ही उनके सब कुछ है। नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी को, श्री नंद जी को भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल सुख नहीं। तो भी प्रीतिम आवह आनय बलात्, तुम अपने प्रभाव से, अपने विशेष गुण से उनको सुख पहुंचाओ।
तो पहुंचाने की कोशिश करो। आवाह का ये स्वार्थ है। और गोपी नाम मद वियोगाधिम मत संदेशर विमोचे। गोपांगना जनों के मन में या गोपांगना जनों के आत्मा में जो मेरे मेरे वियोग से जन्य जो आधि है, मन पीड़ा, मन पीड़ा आधि कहते हैं, मन पीड़ा। व्याधि कहते हैं शरीर पीड़ा को, और आधि कहते हैं मन की पीड़ा को, कहते आधि व्याधि। तो व्याधि तो जो तंग करती है सो तंग करती है, आधि बहुत तंग करती है, इसलिए आधि व्याधि। तो उनके मन में आधि है, अर्थात मेरे विप्रयोग जन्य ताप से पीड़ा, उस पीड़ा को, मन पीड़ा को विमोचय माने किसी तरह से उसके संस्पर्श को दूर करो। एक प्रकार से वो आधि क्या होती है, एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ग्रंथि। इसीलिए यहाँ विमोचय का प्रयोग है, विमोचन खोलो। वो आदि एक हृदय ग्रंथि। आधुनिक मनोविज्ञान के पंडित कहते हैं जितने रोग होते हैं संसार में सबका मूल है आदि। आदि माने मानसिक उलझन, एक मानसिक उलझन होती। वो मानसिक उलझन दूर हो जाए तो बहुत से रोग दूर हो जाते। विशेष करके स्नायु संबंधी, मस्तिष्क संबंधी जो रोग होते हैं वो तो बिल्कुल उलझन पूर्ण होते। और देवियों को जो ये हिस्टीरिया होती है उसमें भी विशेष हेतु मन की उलझन। मन की उलझन समाप्त हो जाए तो ये सब रोग समाप्त हो जाते। तो इसीलिए वो लोग उसको विशेष अपने उपायों से रोगी को पहले प्रभावित करते हैं, प्रभावित करके उसके मन से संबंध जोड़ते हैं और उसके मन की जो बातें हैं वो उससे कहलाते हैं। मन की बात निसंकोच हो करके फिर मन की बातें कहने लगता, उसके विशेष तंत्र के प्रभाव से प्रभावित हो। तब जो मन की बातें निकलने लगती हैं तो समझ में आती है क्या हेतु है। समझ में जब आए तभी उस रोग की चिकित्सा हो सकती है। तो क्या चिंता है ये समझ में आए तो ही उसकी निवृत्ति का भी उपाय हो सकता है। जब तक चिंता मन की मन में है, समझ में ही नहीं आए, तब तक उसकी निवृत्ति कैसे हो। और चिंता के न कहने के हेतु बहुत से संकोच होते हैं, बहुत से भय होते हैं, बहुत से लज्जाएं होती हैं। इन अनेक हेतुओं से मन की स्वाभाविक चिंताएं व्यक्त नहीं हो पाती। व्यक्त नहीं हो पाती तो घुटते घुटते मन में उसका एक विकृत रूप बन जाता है। किंतु इनका तो सुस्पष्ट है, इनकी तो वैसी आदि नहीं, इनकी तो आदि तो परम पूर्ण रूपा है। औरों की तो आदि रोग रूपा है, इनकी आदि तो परम पुण्य रूपा। क्योंकि श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान के साथ जो उनका गाढ़ अनुराग है, गाढ़ अनुराग, सुस्थित प्रीति, और उनके बिना मन में कभी चैन नहीं, कभी सुख नहीं, कभी शांति नहीं, कभी सामंजस्य नहीं। मन की अव्यवस्था, मस्तिष्क का असंतुलन, सब का मूल श्री कृष्ण विप्रयोग है। श्री कृष्ण के विप्रयोग से मन में विचित्र प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। तो वही मन में संलग्न है, हृदय में वही ग्रंथि रूप है। तो उसको मेरे संदेशों से, तुम्हारे वाक चातुर्य मात्र से वो आदि दूर, वो हमारे संदेशों से उसको उनके मन से निकालने का यत्न करो। मत संदेश विमोचय। क्या विशेषता है नंद बाबा के संबंध में? एक बात कहकर चल पड़े। दोनों यशोदा नंद रानी और नंद दोनों के लिए एक ही शब्द कहा, मत पित्रो प्रीतिमावह। हमारे माता पिता
कि मन में प्रीति उत्पन्न करो, सुख उत्पन्न करो। हो गया। अब इनके लिए इतना सब गोपी नाम मद वियोगाधिम मत संदेश जय, मेरे संदेशों से गोपियों के वियोग की आधि जो है, मेरे वियोग से उत्पन्न हुई जो आधि है, उस आधि को निकालने का प्रयास करो। आधि रूपी ग्रंथि को हृदय से खोलने का प्रयास करो। क्या विशेषता उनमें है, उसी पर वर्णन करते ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त जीविता। ता मन मनस का, वो गोप सीमंतिनी मन मनस का, मय्यो मनो या सामता मन मनस का। उनका संकल्प विकल्पात्मक मन मेरे ही में, उनका मन और कुछ चिंता ही नहीं करता। जैसे हम लोग संसार से मन को हटा हटा कर भगवान में लगाने की कोशिश करती, तैसे वो लोग संसार के कामों में भगवान से मन हटा हटा कर लगाने की कोशिश करती हैं, पर मन लगता नहीं। जैसे स्वारसिक प्रवृत्ति हम लोगों की संसार में, जैसे स्वारसिक प्रवृत्ति उन लोगों की भगवान में। किसी का नाम रागानुगा प्रीति, जो राग से प्रीति, बिना प्रेरणा के, बिना विधि के जो प्रीति होए, विधि से जो प्रीति होती है वो तो विधि प्रीति होती है, विधिजन्य प्रीति। विधिजन्य प्रीति तो अब क्या कहते, विधि अत्यंतम अप्राप्त, अत्यंत अप्राप्ति में विधि होती है। अग्निहोत्र होम का, स्वर्ग का कार्य कारण भाव तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से विज्ञात नहीं, इसलिए अज्ञात ज्ञापकत्वम प्रमाण नाम प्रामाण्यम, अज्ञात ज्ञापकता ही प्रमाणों का प्रामाण्य होता है। तो वेद विधि का जो प्रामाण्य होगा वो तब होगा जब उसमें अज्ञात ज्ञापकता हो। तो कार्य कारण भाव अज्ञात है, प्रत्यक्षादि से नहीं विज्ञात है, केवल शास्त्र ही के समधिगम में। शास्त्र ही बतलाता है अग्निहोत्र होम से स्वर्ग होगा, और शास्त्र ही स्वर्ग के लिए प्राणी को अग्निहोत्र होम में प्रवृत्त करता है, शास्त्र ही प्रवृत्त करता है। दूसरा और कोई हेतु नहीं है कि अग्निहोत्र होम में वो प्रवृत्त है। भोजन में तो प्रवृत्ति अन्वय व्यतिरेक से, भोजन होने पर क्षुधा की निवृत्ति होती है, भोजन न होने पर क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए क्षुनिवृत्ति काम पुरुष, क्षुनिवृत्ति कामना वाला पुरुष भोजन में प्रवृत्त होता है अपने आप, उसको कोई प्रेरणा की अपेक्षा नहीं। इसलिए संसार में शास्त्रों में भी भोजन की विधि नहीं, भोजन की विधि जहां है वहां अप्राप्त अंश में कैसे भोजन करना, पूर्वाभिमुख होकर भोजन करना, आर्द्रपाद होकर भोजन करना, आचमन करके भोजन करना, जो अंश अप्राप्त है उसी अंश में विधान है। भोजन करो ये सीधा सीधा भोजन का विधान नहीं कि वो तो नित्य प्राप्त है, राग प्राप्त है। तो वैधि प्रीति इसी तरह से संसार के प्राणी को गुरु में प्रीति का विधान, हाँ इतना जरूर समझ लो, जितने अंश में जहां प्रीति प्राप्त है उतने अंश में विधान नहीं। जैसे अलौकिक देवता में प्रीति अत्यंत अप्राप्त है, जो हमारे व्यवहार का अगोचर है, अप्रत्यक्ष है, उसमें प्रीति अत्यंत अप्राप्त है, इसलिए उसकी प्रीति का विधान। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे भारत, सर्वांतरात्मा भगवान सर्वशक्तिमान प्रभु का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए। ये अप्राप्त प्रीति का विधान है, क्योंकि लोक दृष्टि से कहाँ भगवान सिद्ध है और कहाँ भगवान में लाभदायकता सिद्ध है और भगवान की प्रीति कहाँ सिद्ध है। लेकिन गुरु उसकी अपेक्षा लौकिक है, गुरु ईश्वर की अपेक्षा लौकिक है, उसका दर्शन हो सकता है, मिल सकते हैं,
उसकी बातें सुन सकते हैं, बातें सुन करके कई ढंग से प्रभावित हो सकते हैं, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं, तपस्या से प्रभावित हो सकते हैं, ज्ञान विज्ञान से प्रभावित हो सकते हैं, उपदेश से प्रभावित हो सकते हैं। इस ढंग से भी प्रीति हो सकती है, लोक प्राप्त है। तब उसमें जो प्रीति का विधान है वो नियम समझ ली, नियम विधि समझ ली। जैसे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये विधि है एक प्रकार से। आचार्यम उपासित, आचार्य की उपासना करना चाहिए। और माता पिता उससे भी लौकिक है, क्योंकि उनका तो जन्म से ही संबंध है, उनके द्वारा पालित होते हैं, पोषित होते हैं। माता दूध पिलाती है, प्यार करती है, अंक में रखती है, उसमें स्वाभाविक प्रीति है। तो ही जितने अंश में अप्राप्त है उतने अंश में विधान। जैसे कहते सुत मानत मात पिता तबलो, अबलान नदीक नहीं जबलो। जहां एक दूसरी तरफ प्रवृत्ति हो जाती है तब वहां प्रीति कमजोर हो जाती है। तो उस समय तो प्रीति का विधान नहीं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता की भक्ति करो, पिता की भक्ति करो, दूसरे प्रवाह में बहकर उनकी उपेक्षा न करो। ये तात्पर्य है, नियम में तात्पर्य है, उनकी प्रीति अवश्य करो, उपेक्षा न करो, ये सारी स्थिति। तो इस वस्तु स्थिति के अनुसार वैधि प्रीति चलती है। भगवान जहां अप्राप्त है, वहां जहां स्वाभाविक प्रीति नहीं है, वहां वैधि प्रीति। तो वैधि प्रीति जरा कमजोर होती है, समझ लेना। रागानुगा प्रीति से वैधि प्रीति कमजोर होती है। रागानुगा प्रीति स्वाभाविक होती है। माँ को अपने लाडली लाल में जो प्यार होता है, वैसा प्यार भगवान में हो जाए तो मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं। जैसे पत्नी को अपने पति में प्यार होता है, वैसा प्यार भगवान में हो जाए तो फिर क्या संदेह, मुक्ति में कोई संदेह नहीं। शास्त्रों ने कहा जैसे प्राणी धन कामना से धनवान की स्तुति करता है, वैसे अगर भगवान की स्तुति करे तो कौन मुच्चेत बंधना, कौन प्राणी है जो बंधन से ना मुक्त हो जाए, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष फल है, धन प्राप्ति के लिए धनवान की स्तुति करता है। तो इस तरह से भगवान में रागानुगा प्रवृत्ति होने का अर्थ है प्रीति की जो वैधि प्रीति में जो कमजोरी है, वो कमजोरी दूर हो करके, वो कमजोरी नहीं रह करके स्थिर प्रीति, उत्कट प्रीति हो जाती है। इसी दृष्टि से नारायण परायण मुक्ता नाम प्रसिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। मुक्ता नाम प्रसिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि। करोड़ करोड़ मुक्तों में, करोड़ करोड़ सिद्धों में नारायण परायण प्राणी बड़ा दुर्लभ। तो सिद्धों में और मुक्तों में कितने, माने मुक्तों में जो मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, उन कोट कोट सिद्धों में, कोट कोट मुक्तों में भी नारायण परायण बड़ा दुर्लभ है। तो आज कोई शंका कर रहा था क्या वो नारायण परायण नहीं होते? नारायण परायण तो होते, नारायण परायण ना हो तो मुक्त कैसे हो, सिद्ध कैसे हो? नारायण परायण नहीं, नारायण भक्त। नारायण भक्त है, नारायण की प्रीति से तो हुए, सिद्ध हुए नारायण की भक्ति से। नारायण भक्त तो हैं, क्योंकि नारायण भक्ति बिना तो मुक्ति हो नहीं सकती, ज्ञान हो नहीं सकता। क्योंकि गीता में लिखा है ज्ञान के साधनों में मई चानन्य योगेन भक्त रव्य विचारिणी, अनन्य योग से भगवान में अव्य विचारिणी भक्ति, ये भी ज्ञान का साधन। मुमुक्षुर वै शरण हम प्रपद्ये, सही मुमुक्षु होकर हम भगवान का शरण ग्रहण करते हैं। तो बिना भगवत शरणागति के तो ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए नारायण भक्त तो हैं वो भी, लेकिन नारायण परायण नहीं। नारायण भक्त होना अलग चीज है, नारायण परायण होना अलग चीज है। नारायण परायण क्या है? नारायण एव परम अयनम ध्येयम ज्ञेयम परमाराध्यम तदतिरिक्तम किंचन, जिनकी बुद्धि में है ही नहीं। नारायण ही ध्येय है, नारायण ही ज्ञेय है, नारायण ही परम प्राप्य है। तदभिन्न और किसी वस्तु में जिनकी प्रीति नहीं, वो नारायण परायण है। ये तो रागानुगा प्रीति, रागानुगा प्रीति। वो तो ज्ञान में उपयोगी भक्ति तो वैधि भक्ति, ज्ञान में उपयोगी भक्ति वैधि भक्ति। रागानुगा प्रीति तो फल स्वरूप है सबका। इसलिए नारायण परायण प्राणी सुदुर्लभ है, जिसके लिए ध्येय ज्ञेय परमाराध्य सर्वस्व नारायण है।
नारायण के बिना और कुछ जिनको भाषित नहीं हो, ग्रहग्रस्त ही वो। लिखा प्रहलाद जो है तो ऐसे भगवान में तन्मय है जैसे कोई ग्रहग्रस्त प्राणी, ग्रह से ग्रस्त प्राणी जैसे पराधीन होता है, जैसे वो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, जैसे किसी पर और ग्रह लग जाते हैं, भूत ग्रह, प्रेत ग्रह, पिशाच ग्रह, तैसे ही प्रहलाद पर कृष्ण ग्रह लग गया, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। तो जो कृष्ण ग्रह से जिसका आत्मा गृहीत हो जाता है, न वेद जगदीदृशम, वो कुछ का कुछ देखने लगता है। जगत जैसा है वैसा वो देखता ही नहीं, जगत जिस रूप में है उस रूप में वो जगत को नहीं देखता, वो जगत को शुद्ध भगवत रूप में देखता है, अखंड चिद रूप में, निर्मल अखंड परब्रह्म रूप में ही देखता है, न वेद जगदीदृशम। तो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, ये रागानुगा भक्ति की चीज है। तो ये रागानुगा भक्ति उनकी है स्वाभाविक का, मन मनस का, जिनका संकल्प विकल्पात्मक मन भगवान में ही प्रतिष्ठित है। तो वो सब प्रसिद्ध है श्लोक हमारे, जैसे वो कोई गोपांगना भगवत प्रेम में विवल होकर मूर्छित है, दूसरी गोपांगना उस पर गुलाब जल छिड़क कर पंखा झल रही है, तीसरी गोपांगना आकर कुछ कृष्ण का उदंत छेड़ती है, तो मना करती है। संत्यज सखि तदुदंतम यदि सुखलवमपि समीह से सख्या स्मारय किमपि तदितरत् विस्मारय हंत मोहनम मनसः। हे सखी उनका उदंत न छेड़। संत्यज सखि तदुदंतम यदि सुखलवमपि समीह से सख्या, यदि अपनी प्राण प्यारी सखी को क्षण भर भी सुख लेने देना चाहती हो तो उनका उदंत न छेड़ो। क्या करें? स्मारय किमपि तदितरत्, उनसे भिन्न किसी और वस्तु को याद दिलाओ, और वस्तु की चर्चा करो। विस्मारय हंत मोहनम मनसः, सखी मदन मोहन श्याम सुंदर को इसके मन से निकाल दो, तब इसको विश्राम होगा, शांति होगी। तो कोई महामुनीन्द्र ये सुन रहा है दृश्य, तो कहता प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित्सति बालासौ विषयेषु धित्सति मनः प्रत्याहरन्ति ततः यच्छस्फूर्तिलवाय हंत हृदय योगी समुत्कंठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रांतिमाकांक्ष। कहते महामुनीन्द्र योगींद्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, अष्टांग योग से संसार से मन को हटा हटा करके जिसके स्वरूप में क्षण के लिए लगाना चाहते, अष्टांग योग युक्त होकर संसार से मन को हटा हटा कर जिसके चरणों में लगाना चाहते हैं क्षण के लिए, ये मुग्धा गोपांगना उसी भगवान से मन हटा हटा करके विषयों में लगाना चाह रही। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित्सति, मुनि लोग मन का प्रत्याहार करके क्षण भर भी जिसके स्वरूप में मन को लगाना चाहते हैं, प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित्सति बालासौ विषयेषु धित्सति मनः प्रत्याहरन्ति तथा। ये बाला भगवान से मन का प्रत्याहरण करके, भगवान से मन को हटा हटा करके विषयेषु धित्सति, विषयों में मन को लगाना चाहती, कहती है स्मारय किमपि तदितरत् विस्मारय हंत मोहनम मनसा। तो यस्य स्फूर्तिलवाय हंत हृदय योगी समुत्कंठते, एक स्फूर्ति लव के लिए, अपने हृदय में स्फूर्ति लव के लिए, किंचन मात्र स्फूर्ति के लिए योगी लोग उत्कंठित रहते। कब वो दिन आएगा, कब वो सौभाग्य आएगा जब श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का मंगलमय मुख चंद्र हमारे हृदय में जगमगा उठे, उनके पादार बिंद की नखमण चंद्रिका हृदय में दे दीप्यमान हो उठेगी। ऐसा योगेंद्र मुनीन्द्र लोग, अमलात्मा परमहंस लोग लालायित रहते हैं। मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रांतिमाकांक्षति, ये मुग्धा ब्रजांगना उन्हीं भगवान को अपने हृदय से निकालना चाह रही। तो ये सब मुनि को आश्चर्य होता है, और आश्चर्य क्या होता है, उनके सौभाग्य को देख कर सिखाते हैं कि धन्य है, धन्य है, ये धन्य, ये बड़े भाग्य की बात। तो ऐसा उनका मन है, स्वाभाविकता मन मनस का, मन संकल्प विकल्पात्मक मन जिनका मेरे ही वे मन मनस का, और कोई संकल्प ही नहीं, एकमात्र श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का उठते चलते फिरते बैठते सोते दधि मंथन करते गायंत गोप्यो जनिता अनुरागा गोविंद दामोदर माधवे कुलूखले संवृत तंडुलाश्च
संघट्टयन्तो मुसलेन गोप्यः प्रेम बसादु गोचुः गोविंद दामोदर वासुदेव। तो उलूखल में धान डाला है कूटने के लिए और उलूखल में धान कूट रही हैं और भूल जाती है कूटना उठना। जग गायन्तो गोप्यो जनिता अनुरागा गोविंद दामोदर माधव। ऐसे ही मंथन दधि मंथन करने के लिए मंथन दंड को भांड में दधि भांड में डाला है, मथने के लिए प्रारंभ किया है और मथना उतना भूल गई हैं और श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधव जी की प्रेम में तन्मय हो रहे। तो जिनका उठते चलते फिरते बैठते श्री कृष्ण में ही संकल्प विकल्पात्मक मन लगा है, वे हैं ता मन मनस का भगवान श्रीमुख से स्वयं उनके लोकोत्तर प्रेम का वर्णन करते हैं। ता मन मनस का मत प्राणा मयि एव प्राणा इंद्रियाणि यासाम ताः मत प्राणा। मेरे में ही जिनकी संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा, मने कर्म इंद्रियों से भी मेरे संबंधी कर्म में लगी रहती हैं, ज्ञान इंद्रियों से निरंतर मेरे ही स्वरूप का चिंतन करती हैं, निरंतर मेरे ही मंगलमय अंग के सौगंध का आघ्राण उनका नेत्र करता है, उनका घ्राण करता है। मेरे ही मंगलमय मुखचंद्र का श्री अंग के लोकोत्तर सौंदर्य माधुर्य का अनुभव उनका नेत्र करता है, उनका त्वक मेरे ही मंगलमय अंग के सुस्पर्श को ग्रहण करता है। इस प्रकार से जो कुछ भी है उनका सब मेरे ही में है, उनका प्राण इंद्रियां सब कुछ मेरे ही में। अथवा मन मई माने मई का निमित्त अर्थ करो, मन निमित्तक प्राण धारण है जिनका, मेरे निमित्त ही जिनका प्राण धृत है। एक तो अनिर्वचनीयता होती है जगत, वो होती है तत्वान्यत्वाभ्याम निर्वक्तुम अनर्हता। तत्वतः अतत्वतः उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। जगत में तत्व है न अतत्व। तत्व इसलिए नहीं कि उसका बाद हो जाता है, अतत्व इसलिए नहीं कि उसकी प्रतीति होती है। इसलिए तत्वान्यत्वाभ्याम निर्वक्तुम अनर्हा अनिर्वचनीयता जगत। लेकिन ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है, ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। तो ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वचन का अगोचर होने के कारण, मन का अगोचर वचन का अगोचर, इसलिए ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है उस प्रकार से वो गोपांगना अनिर्वचनीय है। उनका लोकोत्तर चरित्र, उनका लोकोत्तर कल्याण गुणगण, उनकी अद्भुत महिमा मनोपथाम अगोचर है। मन वाणी का अगोचर है, वाणी में शक्ति नहीं तो वर्णन कर सके, मन में वो सामर्थ्य नहीं जो उनकी लोकोत्तर महिमा का अनुभव कर सके। इसलिए चीजें अनिर्वचनीय, वो गोपांगना अनिर्वचनीय। इसीलिए मन मनता जिनका संकल्प विकल्पात्मक मन मेरे में ही प्रतिष्ठित है, निरंतर अखंड सच्चिदानंद भगवान मदन मोहन ब्रजेंद्र को मनन करती है, उनका ही चिंतन करती है, उनका ही स्मरण करती है, उनका ही अनुभव करती है। मत प्राणा, भगवान में ही उनकी इंद्रियां अभिमुख, आंख नाक कान सब भगवान में, नेत्र भगवान के ही मंगल पर मुखचंद्र के दर्शन के लिए प्रतिक्षण लालायित, मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयू सरस के आस्वादन के लिए लालायित, सदा सर्वदा भगवान के का कथा करने के लिए लालायित। इस तरह से मत प्राणा। यहाँ एक बात वल्लभाचार्य जी कहते हैं, वो कहते हैं सर्वेषाम आत्मा तो बचिए, जितने प्राणी है सब प्राणियों का जो आत्मा है तो भगवान का ही है। परिवार जीवलोक
और इस अंश से कितना प्रिय होता है। आपका हाथ, आपका नाक, आपका कान आपको कितना प्रिय है, किसी से अनुभव कर लो। ये अंश है आपका, आपको कितना प्रिय है। कोई आपके गले में माला डाल रहे हो, आंख में कांटा शुरू हो, तो आपको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। जो हमारा एक अंश है नेत्र, नेत्र में कांटा शुरू होता है, 1000 माला पहना है, किस काम की माला? तो इसीलिए लिखा है, जो जीवों को सताता है, भगवान के अंशभूत जीवों का अपमान करता है, खरबों खरबों संपत्ति से भगवान की पूजा करे, भगवान को नहीं पता, भगवान नहीं स्वीकार करते। नाना नाना प्रकार के नैवेद्यों से, भोग राग आदित्यों से भगवान का संतोष नहीं होता, भगवान कहते हमको प्रसन्नता नहीं होती। जो प्राणियों का अपमान करता है, जो दूसरों का अपमान करता है, जो गरीबों का अपमान करता है, गरीबों को सताता है, वो अरबों खरबों संपत्ति से भगवान का मंदिर बनाए, अरबों खरबों संपत्ति से भगवान का भोग राग लगाए, भगवान को बिल्कुल नापसंद। तो स्वाभाविक है कि प्राणी का आत्मा, मानव भी क्यों न हो, मानव भी क्यों न हो, सात प्रेत गंधर्व भी क्यों न हो, सबका आत्मा भगवान को प्रिय है। आत्मा स्वभाव से भगवान को प्रिय है। आत्मा तो भगवदीय है ही है, भगवान का ही। लेकिन दुर्भाग्यवश देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि जो है, ये उत्पत्ति शिष्ट अन्य अंग है। जैसे वे उत्पत्ति शिष्ट कई द्रव्य होते, जो कि उत्पत्ति वाक्य में ही विहित है, उत्पत्ति वाक्य में ही विहित। जैसे क्या नाम, सोमे न जजे, सोम जाग का विधान है, तो सोम जो है उत्पत्ति शिष्ट द्रव्य है, माने कर्म स्वरूप बोधक विधि, उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि में जो 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 क्या नाम द्रव्य स्वयं विहित है, वो उत्पत्ति सिद्ध। इस तरह से देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि जन्मना उत्पत्ति से ही ये अन्य अर्थ। इसलिए परांचिखानी वितरण स्वयं परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया। आंख रूप की ओर प्रवाहित होता ही, कान शब्दों की ओर प्रवाहित होता ही, त्वक स्पर्श की ओर प्रवाहित होता ही, अर्थात भगवान की ओर इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं, अन्य पदार्थों, भगवत अन्य पदार्थों की ओर इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति। इसलिए इंद्रिया आदि जो है, मन प्राण बुद्धि इंद्रिया आदि जो है, ये उत्पत्ति सुष्ट होने से अन्य अन्य पर कहीं रहते, अन्य पर कहीं रहते हैं, अर्थात भगवत भिन्न अन्य पदार्थों में ही इनकी प्रवृत्ति रहती। अगर किसी सौभाग्यशाली ने, अगर किसी भाग्यवान ने अपने इंद्रियों को भी, मन को भी, प्राणों को भी भगवान के अभिमुख कर दिया, जगत से मोड़ लिया, इंद्रियों को जगत से मोड़ कर भगवान की ओर प्रवृत्त कर दिया, प्राणों को जगत से मोड़ कर भगवान की ओर प्रवृत्त कर दिया, देह को भी सांसारिक कामों से निवृत्त करके भगवान के चरणों की ओर प्रवृत्त कर दिया, तो उसका देहादि भी भगवदीय हो जाते। आत्मा तो भगवदीय है, आत्मा तो भगवान का ही है, उसका देहादि भी भगवदीय हो जाता है, उसका इंद्रिया, उसका देह, उसका मन सब भगवदीय हो जाता है, भगवान की चीज हो जाती है। इसलिए जो वस्तु भगवान की हो जाती है, उसकी रक्षा भगवान करते, उसकी रक्षा भगवान करते। इसलिए कहते हैं कि ये देहादि और देह संबंधी दैहिक दैहिक देह संबंधी दैहिक भोजन पानादि और सगे संबंधी, संसार के सगे संबंधी और देहादि, उनके रहने पर पूरी भगवत परायणता नहीं बनती, पूरी भगवत परायणता नहीं बनती। इसलिए कहते हैं ऐसे सर्वे त्याज्ञा त्यक्तव्या, बड़ी ऊंची हालत है
सर्वसाधारण का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कोई छोड़ दे। ये संभव हो ऊंची अवस्था बन जाए, ये आत्मा तो सभी का, साधु असाधु, पापी पुण्यात्मा, देवता दानव मानव पशु पक्षी, सभी का आत्मा भगवान का ही आत्मा है, भगवान का ही परम प्रिय आत्मा। सब भगवान को परम प्रिय। शुद्धि अशुद्धि दोष गुण सब उपाधियों होते हैं। देह इंद्रिय अहंकार के ही दोष से प्राणी दूषित होते हैं। इनके गुण से ही प्राणी गुणी होते हैं। दोष गुण के आधार देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां हैं। तो लेकिन वो देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि स्वभाव से अन्य पर होते हैं। यद्यपि युक्ति से तर्क से यही सिद्ध होता है संघातों की परार्थता, संघात परार्थ होते हैं। एक सैया है, प्रासाद है, मकान है, पलंग है, ये सब चीजें अपने लिए नहीं होती। पलंग पलंग के लिए नहीं, पलंग किसी अपने से भिन्न सोने वाले चेतन के लिए। अच्छे से अच्छे मकान, अच्छी से अच्छी भोग सामग्रियां, कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं होती। अचेतन हरेक पदार्थ, अचेतन हरेक संगत पदार्थ इसे अपने विलक्षण असंगत चेतन के लिए होती। जैसे कहा जा सकता है कि पलंग भी एक संघात है और उस पर सोने वाला देवदत्त जगदत्त आदि व्यक्ति भी एक संघात है। एक संघात दूसरे संघाते के लिए होता है। परंतु इस तरह से अनवस्था प्रसंग होगा, अनवस्था प्रसंग होगा। जो संघात छठे संघात के लिए, संघात तीसरे संघात के लिए, संघात चौथे संघात के लिए अनवस्था प्रसंग होगा। दूसरी बात ये जोड़ना चाहिए कि सैया प्रासाद आदि के लिए विलक्षण, तो सैया आदि अचेतन है, उस पर सोने वाला देवदत्त जगदत्त आदि व्यक्ति चेतन। संघात होते हुए भी, संघात विशिष्ट होने पर भी चेतन है। तो इतनी ही व्यक्ति बनाओ कि संघात अपने से विलक्षण किसी अन्य के लिए होता है। जो सैया है, प्रासाद है और नाना प्रकार की भोग सामग्रियां हैं, वो अपने लिए नहीं होती, अपने से विलक्षण किसी अन्य के लिए। ये सब अपने लिए नहीं होती, अपने से विलक्षण किसी जीवित जागृत चेतन देवदत्तादि व्यक्ति के लिए होती। तो आप हमारा जो देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार देवदत्त का हो, जगदत्त का हो, वो संघात नहीं। इसमें भी देह है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये सबका झोरमुक्त थे। तो ये संघात भी स्व विलक्षण के लिए, अपने से किसी विलक्षण के लिए। तो विलक्षणता किस दृष्टि से होगा? तो ये संघात अनेकात्मक है, ये संघात जड़ है, ये संघात परमात्मक है, ये संघात सुख दुख मोहात्मक है। ये इससे विलक्षण क्या होगा? तो विलक्षण होगा अनेकात्मक से विलक्षण एकात्मक। ये अनेकात्मक है, उससे विलक्षण एकात्मक। और ये है पर प्रकाश की, इससे विलक्षण होगा स्वप्रकाश। ये भी सुख दुख मोहात्मक, इसको विलक्षण होगा सुख दुख मोहातीत। ये है सासंग, इसको विलक्षण होगा असंग। इस तरह से देहाती हमारा संघात जो है वो अपने से विलक्षण असंगत स्वप्रकाश एकात्मक सुख दुख मोहातीत असंग चेतन के लिए होता है। इस दृष्टि से यद्यपि निश्चित होता है कि ये संघात परार्थ है और पर आत्मा है, आत्मा के लिए, तो भी ये तो परीक्षकों की कथा, जो बड़े विवेचक हैं वो ये निर्णय करते। तो भी निष्ठा तो बड़े भाग्य से बनती है जन्म जन्मांतर के बाद, लेकिन विवेचन करनी थी। लेकिन निष्ठा यही हो जाए, देह मन बुद्धि अहंकार आदि संहार असंभत स्वप्रकाश अखंड एक सुख दुख मोहातीत असंग चेतन के लिए है।
ये निर्णय हो जाए, ऐसी निष्ठा भी हो जाए तो जन्म जन्मांतर का पुण्य। क्योंकि वस्तु स्थिति ये है, ऐसा होने पर भी देह जो है अन्यार्थ है, पुत्र के लिए है, पिता के लिए है, पत्नी के लिए है, जाने कितने के लिए। क्योंकि शरीर को कुत्ता तो कहता हमारा है, हम खाएंगे, अग्नि कहता हम जलाएंगे, रोज देने वाला कहता है इसको जेल से बंद करेंगे, माता कहती है मेरा है, पिता कहता है मेरा है। इस तरह से अनेक ग्राहक हैं इसकी, इस शरीर के अनेक ग्राहक। तो अच्छा तो ये आत्मा के लिए है, अनेक ग्राहक बन गए, अनेक ग्राहक बन गए। तो इसलिए कहने का मतलब हुआ कि अन्न पराणी, ये इंद्रिया सब अन्न परन, इसलिए परांच खाने रूप दर्शन के लिए व्यग्र है, कान छंद रसास्वादन के लिए व्यग्र है, रसास्वादन के लिए व्यग्र है, और घ्राण आप घ्राण के लिए व्यग्र है। इस तरह से ये विभिन्न विषयों में तन्मय है, भगवत तत्व को, आत्म तत्व को भूले हुए। भगवान कहते हैं अगर किसी सौभाग्यशाली ने इनको सबको भी मत्सर बना दिया, व्यावहारिक रूप में भी मत्सर बना दिया, अर्थात मेरे गुणगण के प्राणिक गान को लगा दिया, मेरे दिव्य मंगल में नेत्र को लगा दिया, मेरे मधुर मनोहर मंगल में स्वादन करने के लिए तो को लगा दिया, तो उनका देह भी हमारा हो जाता है, उनकी इंद्रियां भी हमारी हो जाती है, उनका कार्य का संघात भी हमारा ही हो जाता है। उनका आत्मा ही भगवान का नहीं, उनका देह भी भगवान का, उनकी इंद्रियां भी भगवान का, उनका सर्वस्व भगवान का। इसलिए मन मनस्का मत प्राणा, वो मन मनस्क है, मत प्राण है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनकी आत्मा में, उनके अंतःकरण में, उनके प्राण में, उनके मन बुद्धि में हमारा ही सन्निवेश है। इसलिए उनकी आधी हमारी आधी, उनकी जो आधी है, आधी माने मानसिक पीड़ा, गोपांगनाओं को जो मानसिक पीड़ा है, भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर की विप्रयोग जन तीव्र ताप से संताप है, पीड़ा है, वो पीड़ा भगवान कहते पीड़ा, उनकी पीड़ा हमारी ही पीड़ा, क्योंकि उनका मन हमारा मन एक ही हो गया है, उनका प्राण हमारा प्राण एक ही हो गया है। उनकी जो पीड़ा है वो हमारी ही पीड़ा है, उनकी जो आधी है वो हमारी ही आधी। उद्धव गोपांगना अनिर्वचनीय है, मनोवचनातीत है, उनकी जो गुण है, उनके जो चरित्र है, उनकी जो महिमा है, वो मनोवचताम अगोचर है, मन वाणी का अगोचर है। तुम धन्य धन्य हो जाओ, उनका दर्शन करो, तुम कृतकृत्य हो जाओ। इसीलिए अब इस प्रसंग में कहते हैं ये त्यक्तलोक धर्माश्च मदर्थे तान दोपहर में हम, ये त्यक्तलोक धर्माश्च, एकावता ये बतला दिया कि अंतिम स्थिति ये है कि सबको त्याग कर ही, सबको त्याग कर ही मत परायण होने से ऊंची स्थिति बनती, जहाँ नाना प्रकार के सगे संबंधियों की चिंता बनी रहती है, जहाँ भोजन पान की चिंता बनी रहती है, जहाँ घर द्वार की चिंता बनी रहती है, मित्र शत्रु की चिंता बनी रहती है, वास्तविक में वहाँ शुद्ध भगवत भक्ति, शुद्ध अंगरक्ति, शुद्ध भगवत परायणता नहीं बनती। थोड़े देह के भक्त है, थोड़े भगवान के भक्त है, थोड़ा देह की सेवा करते हैं, बल्कि ज्यादा सेवा देह की, थोड़ी सेवा भगवान। तो भगवान की सेवा थोड़ी, अपनी सेवा ज्यादा। और कई लोग तो ऐसे हैं, भगवान का गुण कम गाते हैं, अपना गुण ज्यादा गाते।
उपदेश में वही रखना गुण वर्णन करते हैं, हमने ये हुआ फलाई जगह, वो हुआ वो हुआ। तो भगवान का गुण वर्णन की अपेक्षा अपने गुण वर्णन में ज्यादा तात्पर्य रखते और भगवान की सेवा की अपेक्षा अपने देहादी की सेवा करते। इसलिए वो कहते हैं भगवान कि असल में देह, दैहिक और प्राण, इंद्रियां, इन सब का त्याग बिना किए हुए। मैंने त्याग क्या? ममता त्याग। त्याग माने ये तोड़ नहीं है कि शरीर को कोई आग में जलाएंगे, ये नहीं है। आग में जलाने की बात नहीं, वो जैसा का तैसा रहे, लेकिन इनमें से ममता त्यागना होगा। देह दैहिक पदार्थों से ममता त्याग कर जैसे गोपांगनाओं ने मदर थे चित्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने देह और देह संबंधी पति पुत्रादि और भोजन पान आदि सब का त्याग कर दिया। तो बोले फिर भगवान सब कुछ त्याग कर देंगे तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? जीवन निर्वाह कैसे होगा? भोजन पान त्याग देंगे, देहादि त्याग देंगे, संबंधियों को त्याग देंगे, दैहिक यात्रा कैसी चलेगी? तो कहते तान विभर में हम, उनका भरण हम करते हैं, उनका पोषण हम करते हैं। किसी ने घोड़ा बेच दिया, घोड़ा बेच दिया तो क्या उसको चिंता रहती है घोड़े को कौन घास खिलाएगा, घोड़े को कौन पानी पिलाएगा? घोड़ा बेच दिया तो हमको क्या चिंता, घोड़े को कौन पानी पिलाएगा, कौन घास खिलाएगा, कौन दाना खिलाएगा? जो खरीदेगा वो खिलाएगा। तो जैसे हमने घोड़ा बेच दिया, ऐसे हमने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान जाने, अब भगवान जाने। इसलिए यहाँ कहते हैं जथा मत हस्तम वस्तु नकीनात उपहंतुम शक्यते, मेरे हाथ में रहने वाली चीज का कोई उपघात नहीं कर सकता। सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान के हाथ में जो चीज है, कौन दुनिया में है जो उसका उपघात कर सकेगा? ऐसे वो तो मतभक्त हो गए, उन्होंने मुझको अर्पित कर दिया सब कुछ। अब सब कुछ उनकी चीज मेरी हो गई, अब उसका विघात मेरी वस्तु का विघात होगा। एक जगन्नाथ मंदिर के पीछे 80 घाट पर एक जगन्नाथ मंदिर, उसके पीछे नरसिंह का मंदिर है, तो नरसिंह का मंदिर बड़ी भारी नरसिंह मूर्ति, और नरसिंह भगवान का हाथ बड़ा विशाल है, और उसी हाथ के नीचे छोटा सा बच्चा खड़ा, छोटा सा बच्चा खड़ा। इतना बड़ा विशाल भगवान का अद्भुत रूप और इतना विशाल हाथ, और उसके नीचे जो बच्चा है, दुनिया में कोई माई का लाल हो सकता है तो बच्चे को और आंख उठा कर देख सकते? भगवान के हस्तारविंद की आतपत्र छाया जिसके ऊपर है, कौन दुनिया में उसका बाल बांका? तो भगवत हस्त भगवान के हस्त में है, वो भगवान के हाथ के नीचे हो, दुनिया में कोई उसका उपघात नहीं कर सकता। इसलिए तो जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझ में निवेदित कर दिया, सर्वस्व जिसने अपना सर्वस्व मुझ में अर्पण कर दिया, उनकी सब वस्तु, उनका संघात, इंद्रिया, मन, आत्मा, सब कुछ मत हस्त चीज है, मेरे हाथ की चीज है। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व, उसकी रक्षा का जिम्मेदारी हम पर हो, तो हमारे हस्तस्थ वस्तु का कौन उपघात कर सकता है? अनन्या चिंतवन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गीता कहते हैं जो अनन्य होकर अन्य जैसा से अनन्या, जिनके और भी पड़ी है वो अनन्य कहाँ हो, जिनकी और भी पड़ी हो वो अनन्य कहाँ हो, जिनके और कोई नहीं, बिल्कुल सबसे नाता तोड़ दिया। जननी जनक बंधु सुतदारा धन धन सहित सुहृद परिवारा, सब कर ममता त्याग बटोरी
मम पद मन ही बांधि बट डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। दुनिया की जो भी ममताएं हैं, स्त्री की ममता, पुत्र की ममता, धन की ममता, परिवार की ममता, सगे संबंधियों की ममता, ये ममता के धागे हैं, सूत्र हैं, ममता के सूत्र हैं। इधर ममता का एक सूत्र, इधर ममता का एक सूत्र, इधर ममता का एक सूत्र, ममता के सूत्र बिखरे हुए। उन ममता के सूत्रों को बटोर लो, बटोर कर इकट्ठा करके उनको डोरी बट करके और उस ममता को एक भगवान में बनाओ, भगवान के चरणों में बांध दो। अपने मन को उसी ममता रूपी सूत्र की डोरी से भगवान के चरणों में बांध दो। बस समदर्शी हो करके सब इच्छाओं को त्याग करके भगवान के मन में मन मिला दो, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो, भगवान के हृदय में हृदय मिला दो, भगवान की आत्मा में अपनी आत्मा को मिला दो। बस तो भगवान कहते हैं अस सज्जन मेरे हृदय में ऐसा बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। जैसे लोभी को धन में प्यार होता है, ऐसे उसमें मुझसे प्यार होता है। तो ऐसी परिस्थिति में निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुव्रजाम्यहं तेषां निरपेक्ष है, मुनि है, शांत है, निर्भय है, समदर्शन है। ऐसा जो महामुनीन्द्र अंतर्मुख भगवत भक्त, उसके हम पीछे पीछे चलते हुए, क्योंकि उसके चरणों से धूलि उड़कर हम पर पड़ेगी, हम पवित्र हो जाएंगे भगवान के। ये भगवान के उनके चरणों की धूलि से हम अपने को पवित्र करने के लिए उनके पीछे पीछे चलते। वह राम स्वभाव जन जाना, जिन्हें भजन तनि भाव न आना। जो भगवान के स्वभाव को जान लेते, उनको सिवा भगवान के भजन के और कोई भाता ही। जो भगवान का ये स्वभाव समझ लिए, निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं तेषां जन्म और बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे, इत्यादि इत्यादि भगवान के स्वभाव को जिन्होंने समझ लिया, उनको फिर भगवान का भजन छोड़ करके और कोई वस्तु अच्छी लगती। तो इस प्रकार से भगवान ने उद्धव को गोपांगनाओं का ये लोकोत्तर महत्व वर्णन किया और कहा, हे उद्धव, वो गोपांगना मयिता प्रेषां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहोत्कंठे विह्वला। मयिता प्रेषां प्रेष्ठे, दो वस्तुओं में उत्कर्ष का वर्णन करना पड़ता है, तरफ प्रत्यय और ये सुन प्रत्यय हो, तरफ और ये सुन। और जहाँ बहुत वस्तुओं में उत्कर्ष का वर्णन करता है, बहुत वस्तुओं में, वहाँ समप और इष्ठन। हाँ, तो बहुतों में जहाँ उत्कर्ष वर्णन करना होता है, वहाँ समप और इष्ठन। तो प्रेषां प्रेष्ठे, मयिता प्रेषां प्रेष्ठे। तो संसार में प्राणी का प्रिय होता है पहले ममतास्पद, जो ममता का आस्पद है। ये सब प्रयाण संसार की वस्तुओं से ममतास्पद, देहादि प्रिय, देहादि की अपेक्षा आत्मा प्रिय। पर इन गोपांगनाओं को, गोपांगना जनों को अपने देहादि में भी इतना प्यार नहीं, अपने आत्मा में भी इतना प्यार नहीं, जितना प्यार मेरे भक्तों में, भक्त संबंधियों में, भगवत संबंधियों में। देहादि ममता के आस्पद में प्यार
और अहंता के आस्पद आत्मा में प्यार, इन दोनों प्रेम की अपेक्षा भगवत संबंधी भक्त जनों में प्रेम, आत्मा से भी अधिक भगवत भक्तों को देखना, ममतास्पद देहादि से भी अधिक भगवत भक्तों को प्रिय देखना, और भगवत भक्तों से भी परम प्रिय भगवान, भगवत भक्तों से भी परम प्रिय भगवान। इसलिए बहुनाम प्रेषाम बद्धे अतिशयेन इति प्रेष्ठः, बहूनां प्रेषां मध्ये अतिशयेन प्रेयान, बहुत प्रयाणों के मध्य में जो अतिशयेन प्रयाण है वो प्रेषां प्रेष्ठे, दुनिया की जितनी प्रयाण वस्तु उत्कृष्ट वस्तु कहते कोट कोट नेहादि, कोट पचपुत्रादि, कोट आत्मादि, कोट भगवत संबंधी आदि, उन सब में अतिशयन परम प्रेम का आस्पद भगवान मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र है। इस तरह से मैता प्रेषान प्रेष्ठ, प्रयाणों में भी जो परम प्रयाणमय मुझमें मैता प्रेषान प्रेष्ठ, दूर से प्रेषान प्रेष्ठ मदन मोहन श्याम सुंदर सब कुछ। कहा ना कि दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गतानि, पहले श्लोक। दैतम, मुझको अपना दैत मानती, दयावान, दया संजाता अस्ति दैतः, दयावान पति, दयावान परम पति भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र। और तो पति स्वार्थी भी हो सकता है, पर भगवान जो परम पति है वो निस्वार्थ हितकारी। इसलिए हमने कहा है कि तरंगों का जो आपसी संबंध है, एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ जो आपसी संबंध है, वो संबंध अनित्य, फिर नहीं। एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ, तीसरे तरंग का चौथे तरंग के साथ संबंध होता है, बनता है, बिगड़ता है, संबंध बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन तरंग का जल के साथ संबंध क्या बनता बिगड़ता रहता है? वो तो अखंड है, नित्य है। तरंग का जो जल के साथ संबंध है वो नित्य संबंध है। तो एक जीव दूसरे जीव सब तरंग है। भगवान आनंद सुधा समुद्र है, उन्हीं में जो तरंग है वही जीव। भगवान शंकराचार्य जी कहते सत्य भेदा पद में नाथ तवाहम नमाम कीनत्वम सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, आप हमारे हैं। जैसे महासमुद्र का तरंग होता है ऐसा व्यवहार होता है, तरंग का महासमुद्र होता है वो व्यवहार नहीं होता। तो माने आनंद सुधा सिंधु भगवान है, उनमें तरंग जो है वही जीव। तो एक जीव का दूसरे जीव के साथ जो संबंध है वो अनित्य संबंध है। जैसे एक पति पत्नी का जो संबंध है, पति भी जीव पत्नी भी जीव, दोनों जीव, एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध वही हुआ जो एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ संबंध। लेकिन भगवान कौन है? भगवान तरंग नहीं है, भगवान तो आनंद सुधा समुद्र है। तो तरंग का आनंद सुधा समुद्र के साथ जो संबंध है वो नित्य संबंध है, अखंड संबंध है। इसलिए उसी संबंध से अखंड सौभाग्य रहेगा, अटल अहिबात रहेगा। कभी भी सौभाग्य भंग होने की ही संभावना नहीं, क्योंकि एक जीव पति एक जीव पत्नी, इनका तो संबंध विच्छिन्न हो जाएगा, सौभाग्य भंग होने का डर है। लेकिन अगर जीव संबंध त्याग करके उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान से संबंध जोड़ लिया, उसके साथ अखंड नाता जोड़ लिया, तो परम पति है, उसका तो कभी भंग नहीं होगा, नाश नहीं होगा। इसलिए अखंड सौभाग्य स्वाभाविक बना रहे। इसलिए दया संजाता च दैता दयावान सर्वेश्वर, अकारण करुण करुणा करुणालय भगवान को पति बनाया, वही पति दैताम
तो अचुक दैतम और प्रेष्ठम बहुनाम प्रेषान मध्य अतिशयन प्रयाण, बहुत प्रयाणों के मध्य में अतिशयन प्रयाण है, इसलिए भगवान प्रेष्ठ। और आत्मा जब मुझको ही उन्होंने आत्मा भी मान रखा हो, वो कांगनाओं का आत्मा, कोई जीवात्मा आत्मा नहीं। तो वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत भी तो अहमर्थ को आत्मा नहीं मानता। अहमर्थ आत्मा नहीं है, जीवात्मा आत्मा नहीं है, किंतु भगवान सर्वेश्वर ही आत्मा है। तो भगवान है, लक्ष्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ है। इसलिए भगवान ही आत्मा है। इसलिए वो हमको दैत मानती है, श्रेष्ठ मानती है, आत्मा मानती है। मनसा गता, गता माने गत्यर्थास्ते उद्व्यर्था, जिनका गति अर्थ है उनका बुद्धि ही अर्थ है। इसलिए निश्चित गत्य मन से मुझको ही दैत, मुझको ही प्रेष्ठ, मुझको ही आत्मा निश्चित कर लिया है गोपांगना जनों ने। तो वो जो आत्मा है, प्रेषाम प्रेष्ठ भगवान मैं हूँ, तो दूरस्थे दूर हूँ, दूरस्थे प्रेषाम प्रेष्ठे बड़ी दूरस्थे। ता गोकुल स्त्रियः, इतर स्त्रियां नहीं है, गोकुल की स्त्रियां। गोकुल स्वभाव से प्रेम प्रधान जगत, दुनिया में प्रेम प्रधान जगत गोकुल। गोकुल की स्त्रियां स्वभाव से अनुरागिणी, स्त्रियां स्वभाव से अनुरागिणी होती हैं। सब भगवान ने एक संपत्ति दे रखा है उनको, अनुराग प्रेम की। वो संपत्ति पुरुषों में नहीं, जो अनुराग की संपत्ति है उस स्त्रियों में। तो अब ये दूसरी बात को उसका सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें। सदुपयोग करें अपने अनुराग की, तो वो अनुराग संपत्ति भगवान ने स्वभाव से दे रखा है। उस अनुराग को भगवान के चरणों से संबंधित करके धन्य धन्य बन सकती। और उसी अनुराग को संसार में लगा दिया तो फिर उससे अधन्य अधन्य भी हो सकती। तो तथा की गोकुल स्त्रियां, गोकुल की स्त्रियां हैं, इनका तो अनुराग लोकोत्तर सीमा पर है। उन्होंने वर्णन किया है कि गोकुल की ब्रज की साधारण स्त्रियां भी स्त्री, रमा है स्त्री। साधारण वृक्ष भी वहां के कल्प वृक्ष, साधारण वृक्ष भी कल्प वृक्ष है। साधारण स्त्रियां भी लक्ष्मी, ब्रज की स्त्री। तो गोकुल स्त्रियां विशेष करके ये हमारी प्रेयसी गोपांगना जन, उन्होंने हमको दैत और प्रेष्ठ और आत्मा मन से निश्चित कर दिया है, और उनकी आत्मा में दूर हूं। मैता प्रेषाम प्रेष्ठे, और स्मरण के विमोहन, स्मरण करती, उसको स्मरण करती, स्मरण करते ही मूर्छित हो जाती, स्मरण करते ही विमोह हो जाता, मूर्छा हो जाती। वल्लभाचार्य जी कहते हैं मूर्छा होती है भीषण प्रहार से, मूर्छा होती भीषण प्रहार से, किसी पर भीषण प्रहार हो तो मूर्छा हो जाती। तो भीषण प्रहार अस्त्र शस्त्र का ही प्रहार नहीं, श्री कृष्ण सम्मिलन की संभावना का अभाव से विशिष्ट जो स्मरण, श्री कृष्ण के मिलने की कोई संभावना नहीं। सखी मदन मोहन श्याम सुंदर अब नहीं मिले। श्री कृष्ण सम्मिलन की संभावना का जो अभाव, वो अभाव से सम्मिलन संभावना अभाव से विशिष्ट जो स्मरण है, तो कोई वज्र बात के तुल्य भीषण प्रहार, जैसे वज्र का प्रहार है, वज्र प्रहार से ही भीषण प्रहार है। जब उनको ये निश्चय, उनको भगवान का स्मरण होता है और निश्चय होता है मदन मोहन नहीं मिले। अब मेरे श्याम सुंदर, अब मेरे प्राणनाथ, अब मेरे प्रियतम, अब मेरे मदन मोहन इस जीवन में नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से सम्मिलन संभावना के अभाव से विशिष्ट जो स्मरण है, वो भीषण प्रहार के तुल्य उनके हृदय को देता है, इसलिए मूर्छित हो जाती। स्मरण के अंग विमोहियन्ति, अंग संबोधन करते हुए मालूम पड़ता है भगवान भी
प्रेम में विह्वल हो गए और गोपांगनाओं की स्थिति को स्मरण करते हुए स्वयं भी अपने आप को संभाल सकने में असमर्थ होते हुए, हे अंग, बड़ा मधुर संबोधन, हे अंग उद्धव। और जगह से ही वर्णन है कि भगवान उद्धव से एकांत में जाकर बात किया अकेले। इसलिए वो पांगनाओं की चर्चा करते करते, स्मरण करते करते कंठ रुद्ध हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, आंखें आनंदाश्रु से भरपूर हो जाती, अंग अंग रोमांच कंटकित हो जाता है और एक विचित्र प्रेम की अवस्था भगवान कृष्ण में आविर्भूत। स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति ते अंग, उस स्वरूप को प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थ, प्रेयसाम प्रेष्ठ मदन मोहन श्याम सुंदर दूरस्थ, और मिलने की संभावना का अभाव है और उनका स्मरण हो, इसलिए विमुह्यन्ति, मूर्छित हो जाती और किसी तरह से जीवित रही, कथनचित कथनचित जीवन धारण करती। इस पर बड़ा सुंदर भाव तो ये है कि वस्तुतः ये भाव श्रीधर स्वामी ने लिखा, श्रीधर स्वामी ने स्वयं लिखा, महान अद्वैतवादी वेदांत निष्ठ श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वस्तु स्थिति यह है, उनका आत्मा मुझ में, उनकी आत्मा, गोपांगना जनों की आत्मा मुझ में प्रतिष्ठित, इसलिए वो कथनचित जीवित है। अगर उनकी आत्मा उनके देह में होती तो निश्चित ही ऐसे विप्रयोग जन तीव्र ताप में वो दग्ध हो जाते, ऐसे विप्रयोग जन तीव्र ताप में वो अवश्य दग्ध हो जाते। जीवित इसलिए है तो उनकी आत्मा मुझ में स्थित है, इसलिए मुझ में स्थित होने के कारण वो जीवित। इस संबंध की कहानियां जान लेनी चाहिए। एक थाईलैंड की कथा, राम कीर्ति, हिंदी में उसका अनुवाद है राम कीर्ति, वहां की बात है राम कियन नाम से प्रसिद्ध। तो उस कथा में विशेष वर्णन है रावण की आत्मा, रावण का कोई गुरु था, वो रावण का गुरु रावण की आत्मा को निकाल करके एक किसी अपने पिंजड़े में रखा, तो वो रावण की आत्मा पिंजड़े में बंद रहती थी। इसीलिए राम यहाँ कितना मारे रावण को, कितने सिर काटे, कितने उनका पांव काटे, हाथ काटे, रावण मर के नहीं देता, नहीं मरता, क्योंकि आत्मा उसमें नहीं, उसके देह में आत्मा नहीं, आत्मा तो वहां पिंजड़े में है गुरु जी के घर में। तो फिर वहां लिखा है कि हनुमान जी और अंगद जी दोनों गुरु जी के यहाँ गए राम के बागी होकर, राम ने देखो हमने इतना बड़ा राम का काम किया, लंका ध्वंस किया और ये सब कुछ किया, तो राम तो बड़े निर्दय हैं, बड़े कठोर हैं और राम ने हमारी कोई कृतज्ञता नहीं मानी, इसलिए हम अब रावण का साथ देंगे, गुरु जी रावण का साथ देंगे। तो तुम चलो रावण से हमारा समझौता करा दो, तुम रावण को समझा दो, हम रावण का साथ देंगे और जो है तो राम से युद्ध करें। गुरु जी बड़े प्रसन्न हो, बोले हमारे चेला के रक्षा हो गई, कोई क्या बात। तो फिर हनुमान जी अंगद जी दोनों गए कुछ दूर तो गुरु जी के पास। तो हनुमान जी ने कहा लेकिन गुरु जी एक बात बता, क्या भाई, अरे महाराज रावण की आत्मा वहां रखी हुई है, कोई उठाने ले जाए वहां, इसे उसको साथ ले लो, रावण की आत्मा वहां रखी हुई है तो कहीं उसका कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए उसको साथ ले लो। उनको भी समझ में आया हम सब लोग चल रहे हैं और उसकी आत्मा कोई ले जाए, तो बोले हाथ ले लो। तो उसी लेने के लिए अंगद को भेजा। तो फिर अंगद को ऐसा युक्ति बनाया कि कोई काल्पनिक मिथ्या जो था पिंजरा
वो पिंजरा हाथ ले लिया और रावण का जो असली आत्मा का पिंजरा था वो अंगद को दे दिया। वो कहा तुम ले जाकर के समुद्र किनारे वहां कहीं गाड़ कर रखो और जिस समय हम कहेंगे उस समय तुम लाना। तो फिर वो आत्मा को लेकर के अंगद वहां चले गए और झूठे मिथ्या आत्मा को लेकर के ये गए वहां। और फिर रावण से जो कुछ भी जैसा तैसा समझौता मुझा हुआ है जो कुछ भी तो अंत होगा। जब फिर युद्ध होने लगा तो राम के साथ फिर उस आत्मा को पकड़ लिया और आत्मा को मार दिया। तब राम के बाण से वो रावण मर। ये कहानी तो माने कहने का मतलब ये कहानी समूल है, निर्मूल नहीं है। ये इस आधार पर ये भक्तों ने माना है और भगवान ने भी स्वीकार किया है। दल में गोपांगना जीवित इस दृष्टि। और वहां भी कल जैसे हमने एक शब्द कहा क्या नाम भवदायुषांग, तो भगवान आयुर्जाता भवदायुषाम भवदायुषाम। विधाता ने शरीर हमको हमारे हाथ में दिया पर हमारी आयु आपके हाथ में दिया है। इसलिए श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन के हाथ में हमारी आयु है, वही हमारी आयु है। वो जब तक है तब तक हमारे चाहने पर भी हमारे देह का अंत नहीं, हमारे चाहने पर भी हमारे देह का अंत नहीं हो सकता। वो भगवत सम्मिलन की संभावना, भगवत सम्मिलन की आकांक्षा, उत्कंठा बनी रहती है। इसलिए प्राण जाते नहीं। नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिका जाहि प्राण की बाट। जनक नंदिनी जानकी ने भी कहा प्राण तो निकलना चाहते हैं पर क्या करें, उनको निकालने का रास्ता ही नहीं। आपका नाम हर समय मुख में विराजमान है, नाम पहरा दे रहे हैं। दिवस निश दिन रात पहरेदार खड़े, नाम पाहरु दिवस निशि और ध्यान तुम्हार कपाट। हर समय तुम्हारा ध्यान रहता है, वही कपाट। वो ध्यान छूटे तब आत्मा कहीं से निकले। ध्यान तुम्हार लोचन निज पद जंत्रिका, ये लोचन निरंतर आपके मंगलमय पादारविंद के दर्शन के लिए व्याकुल है। ये कुंजी तो इसलिए दरवाजा बंद, फाटक बंद, ताला बंद, कुंजी, इसलिए कहीं प्राण निकले। कहीं कहीं ये कहते हैं कि अविरल अश्रुधारा आंखों से निकलती रहती है। अविरल अश्रुधारा के कारण शरीर विरहाग्नि में जल तो भस्म नहीं हो जाता, नहीं तो विरहाग्नि में जलकर भस्म हो जाता अगर अविरल अश्रुधारा का प्रवाह न प्रवाहित होता। इस प्रकार से कथनचित धारयंति प्राण, इसी तरह से वो स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति। तो इस प्रकार से वो स्मरण करती हुई और व्यामोह को प्राप्त होती। बीच बीच में इसमें लिखा है क्या नाम है प्रत्यागमन संदेश। बार बार जो प्रत्येक इससे मालूम होता और भी संदेश कई बार भगवान ने भेजा। प्रत्यागमन संदेश माने ये संभावना बनी रहे कि प्रभु आएंगे मिलेंगे। इसमें एक सिद्धांत और भी है। ये सिद्धांत वस्तुतः गोपांगनाओं का भगवान में मदीयत्वाभिमान है। भगवान मेरे हैं तो मुझसे अलग कहाँ जाएंगे, ये है ना मदीयत्वाभिमान जो है। मेरे श्याम सुंदर, मेरे ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन, मेरे प्राणनाथ, मेरे, ये जो मेरे हैं ममता है, मदीयत्वाभिमान है। ये मदीयत्वाभिमान कभी निराशा उत्पन्न होने नहीं देता, निराशा उत्पन्न होने नहीं देता। और वो नहीं मिलेंगे ऐसी निराशा, अत्यंत निराशा उत्पन्न होने नहीं देता। इसीलिए मरना नहीं होता। अगर निराशा उत्पन्न हो जाए तो शिक्षण मर जाए। इसीलिए इन सब दृष्टियों से भगवान उन गोपांगनाओं का लोकोत्तर महत्व वर्णन करते हुए और उनका स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनकी तो मूर्छा परंपरा ही बनी रहती है। जहां स्मरण अहोगत कष्टम ताहा माम स्मृतिम अपने शक्नुवंती, वो मुझको स्मरण भी नहीं कर सकते, स्मरण करने में भी समर्थ नहीं है। वो स्मरण करने से मूर्छा। और बड़ी बात सीधी सी है, जो हमारा प्राण है, जो हमारा अंतरात्मा है, क्षण भर के लिए जिससे कभी विप्रयोग सह्य नहीं है, वो
जमुना के उस पार वो क्या है? हारो डारो पिटक कंठे मया विश्लेष धीरुना, विश्लेष के डर से, विप्रलम्ब के डर से मैंने कंठ में हार नहीं धारण किया। हार धारण करने से प्रियतम सम्मेलन में कुछ व्यवधान हो गया। कहते रोमांच होने को खराब समझती है। रोमांच, प्रियतम सम्मेलन में जो रोमांच होता है वो भी भगवत सम्मेलन में कुछ व्यवधान पैदा करते हैं। तो जहाँ हार कंठे, कंठ में हार नहीं धारण किया विश्लेष के भय से, हाँ अब हमारे उनके बीच में जमुना, हार ही नहीं जमुना है हमारे उनके बीच में। तो इतना जहाँ व्यवता कि रोमांच व्यवधान भी असह्य है, हार व्यवधान भी असह्य है। अब उनका दूरस्थ हो और स्मरण हो कि मेरे प्रीतम, मेरे प्राणनाथ, मेरे भगवान मुझसे दूर हैं, तो कैसे जीवन में रह सकता है? जरूर ये मरण से भी कोटि गुणित भीषण संताप का अवसर है। इसलिए स्मरणत्योंग विरोहियंती, जिस समय ये स्मरण होता है मेरे प्रभु मुझसे दूर हैं, और उस समय उनको बलात् मूर्छा हो जाए। इस तरह से स्मरण तो कम होने पाता है और मूर्छाई की परंपरा ज्यादा रही। इसलिए उनकी रक्षा का एकमात्र मार्ग है कि उनको आश्वासन हो, उनको आश्वासन हो, और मदीयत्वाभिमान उनका दृढ़ जागरूक हो, और सम्मेलन की संभावना, आश्वासन उनको मिलता रहे। इस तरह से अब दूसरा प्रसंग है थोड़ा लंबा, तो इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम यंती विरह कंठ कृपला। शंका होती है कि अगर गोपांगना ब्रज सीमंतिनी जन सर्वथा भगवदात्मक हैं, भगवान के स्वरूप में तल्लीन हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान में ही लीन हैं, तब उनके लिए सोचने की कोई बात ही नहीं। उनके लिए आप चिंता क्यों करते हैं? उद्धव जी की तरफ से शंका हो सकती है, यदि वो आपके स्वरूप ही हैं तो फिर उनके लिए सोचना व्यर्थ। इस पर उत्तर ठीक है, वस्तु दृष्टिया गोपांगना ब्रज सीमंतिनी मेरे स्वरूप ही, मेरी परम शक्ति स्वरूपा, मेरी स्वात्म भूता, तथापि अनवधानता में जब बाह्य वृत्ति होती है तब उनको विप्रलम्ब की प्रतीति होती है। अंतर्मुख होने पर तो मुझ अनंत अखंड सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण को ही वो अपने में अनुभव करती, परंतु कभी अनवधान होने पर, असावधान होने पर, व्यग्रता वशात, बाह्य वृत्ति होने पर उनको हमारे विप्रलम्ब की प्रतीति होती, हमारे वियोग की प्रतीति होती। उस वियोग की प्रतीति में ही उनको संताप होता। क्यों? तो इसीलिए कहा मैता प्रेष्ठ प्रेयसाम प्रेष्ठे। दुनिया की ममतास्पद जो वस्तु है, जिनमें प्राणी को ममता होती है, पुत्र कलत्र वित्त आदि, पुत्र है, कलत्र है, वित्त है, उनमें प्राणियों को प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो प्राणियों को प्रेमास्पद होते हैं। लेकिन जो अहंता का आस्पद है उसमें अत्यधिक प्रेम होता है। ममता का आस्पद देहादि, अहंता का आस्पद आत्मा। तो पुत्र कलत्र वित्त किसी में इतना प्रेम नहीं होता जितना आत्मा में प्रेम होता है। आत्मा के अनुकूल होने से ही उन वस्तुओं में प्रेम होता है, आत्मा के प्रतिकूल होने पर उन सब वस्तुओं में द्वेष हो जाता है। इसलिए ममता के आस्पद वस्तु भी प्रेमास्पद है, लेकिन उससे अत्यधिक प्रेम अहंता के आस्पद आत्मा में होता है। तो आत्मा प्रेयान, प्रेयान
दुनिया की वस्तु प्रिय है, प्रिय है, पर आत्मा अतिशय न प्रिय, प्रेयान, अतिशय प्रिय है आत्मा, इसलिए आत्मा प्रेयान है। ममतास्पद की अपेक्षा अहंतास्पद आत्मा सर्वाधिक प्रेम का आस्पद है। तो कहते हैं अगर वो आत्मा, प्रेयसाम यहां बहुवचन दिया, बहुवचन का अर्थ है अगर वो किसी 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 प्राणी के पास अगर एक आत्मा न होकर अरबों आत्माओं, कल्पना है किसी प्राणी के पास एक आत्मा न होकर अगर अरबों आत्मा हो, बहुत आत्मा हो, उन आत्माओं से भी अधिक प्रिय भगवत संबंधी वस्तु इनको, इन गोपांगनाओं को अनंत अनंत आत्माओं से अधिक प्रिय भगवत संबंधी वस्तु। इसीलिए वृंदावन धाम की ओर से लू भी आए गरम गरम, तभी उनको परम प्रिय लगती, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन भगवान के देश की लू, भगवान जहां विराजते हैं वहां की ये गर्म वायु वो भी परम प्रिय लगती है। देखा है किसी ने कहा राधा रानी को तुम इस पहाड़ पर चढ़ जाओ तो तुमको श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन तुम्हारे प्राणनाथ का दर्शन हो जाए। तो ग्रीष्म के दिन है, गर्मियों के दिन है, भयंकर गर्मी पड़ रही, दोपहर का समय, वो बिल्कुल पहाड़ पर चढ़ी चली जा रही, चढ़ गई पहाड़ पर, तो उस पहाड़ की जो चोटी है उस पर खड़ी होकर के श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं। परंतु वो पहाड़ की चोटी क्या है, सूर्यकांता मणि की चोटी बनी हुई है, सूर्यकांता मणि, जो कि सूर्य नारायण की तीव्र रश्मियों के योग से अग्नि ज्वाला जटिल हो रही, सूर्य की रश्मियों के संबंध से सूर्यकांता मणि में से अग्नि प्रकट हो जाता है। तो सूर्यकांता मणि का वो जो शिखर है, वो शिखर सूर्य रश्मि के संसर्ग से अग्नि ज्वाला जटिल हो रहा है, उस पर, उस शिखर पर पांव रख करके श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं और अनुभव कर रही हैं मानो बड़े शीतल सुकोमल कमल पर हमारा चरण, अनुभव ये हो रहा मानो बड़े शीतल सुकोमल कमल पर हमारा चरण है। माने भगवत प्रेम में, भगवत दर्शन में दुनिया का कोई दुख उनको भाषित नहीं होता, और भगवत प्रयोग में दुनिया को कोई सुख उनको सुखित नहीं करता। इसलिए प्रेयसाम प्रेष्ठे, अत्यंत जो प्रेमास्पद अनंत अनंत प्राणी भी हों उनसे भी अत्यधिक प्रिय उनको भगवदीय वस्तु, भगवत संबंधी वस्तु, और भगवत संबंधी वस्तुओं से भी सर्वाधिक प्रेमास्पद भगवान, भगवान। इसलिए मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे, प्रयाणों का भी जो परम प्रयाण मुझ श्री कृष्ण में, उनका अत्यंत अनुराग है।